उस बेटी के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है झारखंड के तमाम न्यायालयों में कार्य करने वाले जस्टिस। तो ऐसे नालायकों, ऐसे गैर जिम्मेदारी से बैठे पदों पर लोगों से कहूंगा, अपनी नाक चुल्लू भर पानी में रगड़ के मर जाओ और इस कुर्सियों को छोड़ के अपने घर जाओ। मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया उस बेटी के बारे में, वो क्या बोलता है पता है आपको? कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री बन के बैठा है, कार्रवाई क्या तेरा अब्बा करेगा या मैं करूंगा? अपनी डिजाइन में कुछ भी गड़बड़ हो जाए कोई लेना देना नहीं। किसी हिंदू बेटी की जान जाती है तो जाए, उसका जिहादी किडनैप कर ले तो जाए, मतलब बर्बरता की हद पार करके हत्या कर दी जाए, छोटी छोटी बेटियों के रेप करके बोटियां कर दी जाए, तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका डिजाइन अफेक्ट है जिसकी वजह से ना कोई आरफा खानों में आपको नजर आएगी, ना कोई असदुद्दीन ओवैसी आएंगे, ना कोई फलक आएगी, ना कोई शबाना आजमी रोएगी। कोई नहीं रोने वाला, क्योंकि दे हैड मेक देयर डिजाइन। नमस्कार, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। झारखंड में एक बार फिर एक लड़की अंकिता सिंह जिहादियों की भेंट चढ़ गई। लब जिहाद कर जो है शाहरुख ने उसे पहले फंसाने की कोशिश की और जब अंकिता नहीं मानी तो उसको पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया गया। इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर साहब जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, कैसे देखते हैं कि लगातार झारखंड में ऐसे मामले पहले भी देखे गए हैं, बल्कि एक महीने में दो बार देखे गए हैं, फिर भी वहाँ की सरकार आपको क्या लगता है कितनी एक्टिव है? ऐसा मामला फिर से देखने को मिला। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा, इसमें सीधी जिम्मेदारी वहाँ के मुख्यमंत्री और गवर्नमेंट की बनती है। दूसरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ की कोर्ट्स की। तमाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट के एसपी को इस बात के लिए बिल्कुल क्लियर करना होगा कि कितने दिन में जस्टिस मिलेगा उस मामले में, कितने दिन में वो व्यक्ति जिसने ये हीनियस क्राइम किया है, आतंकवादियों से भी बदतर कार्रवाई की है और पेट्रोल डाल के घर में सोती हुई बच्ची को खिड़की से पेट्रोल डाल के जला दिया, कितने दिन में कार्रवाई होगी? आपके दिल्ली में भी एक केस हुआ था जब एक मुसलमान ने एक बेटी को छेड़ा और उसके बाप ने, ध्रुव त्यागी ने जाके उसको बोला कि ध्रुव अग्रवाल ने शायद बोला कि ऐसा तूने क्यों किया, तो ध्रुव अग्रवाल की हत्या कर दी गई। क्या उस बेटी को न्याय दे दिया आपकी अदालतों ने? क्या उस बेटी के साथ निर्णय हो चुका है? उसको न्याय मिल चुका है? नहीं मिला। झारखंड में दूसरा केस हुआ तो देयर आर द क्राइम के पीछे का क्राइम जो है वो हमारी अदालतों से होकर के आता है। मैं झारखंड के हर एक चीफ जस्टिस को कहूंगा, ये तुम नालायकों की वजह से अपराध झारखंड में बढ़ रहा है। अगर तुम नालायक सही से काम करते और समय से न्याय देते, जस्टिस करते, तो किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया था। राजनेताओं को कोसने से ज्यादा बेहतर है, मैं और स्पष्ट और जिम्मेदार व्यक्ति को कहूंगा, वो है झारखंड के तमाम जस्टिस जो मामलों पर ना तो न्याय करते हैं, ना तो फाइलों को सरकाते हैं, ना ही सिर्फ तारीख पर तारीख बांटते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इन तारीखों के पीछे 50-50 रुपए में ये तारीखें मिलती होंगी मुवक्किलों को, उनके अपराधियों को। इस तरीके की अदालतें जब तक हमारे राज्य में रहेंगी तब तक इसी तरीके के अपराध करने वालों के हौसले बुलंद रहेंगे। इन आतंकवादियों के हौसले बुलंद करने वाली अगर कोई भी एजेंसी है भारत में और कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार है, तो वो आज की डेट में दुमका के लिए जो जिम्मेदार हैं वो तमाम झारखंड के जस्टिस हैं, न्यायाधीश हैं, न्यायालय हैं, उनकी कार्यशैली है। यदि किसी भी राज्य में आपने देखा, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कोई नया संविधान नहीं बनाया, सिर्फ न्याय किया है और उस न्याय की बदौलत ऐसी है कि ये आतंकवादी गतिविधियां करने वाले, दंगा करने वाले, फसाद करने वाले, गंदे भद्दे नारे लगाने वाले, लड़कियों को छेड़ने वाले अपनी मां की कोख में वापस दुबक गए हैं। ये स्थिति होती है न्याय वाले राज्य की। जिस राज्य में न्याय ही ना हो, जिस राज्य में बेटी को न्याय ना मिले, बेटे को न्याय ना मिले, बड़े से बड़े व्यक्ति को, छोटे से छोटे व्यक्ति को न्याय ना मिले, न्यायालय का पूरा सिस्टम ध्वस्त हो गया हो, तमाम जस्टिसों की आत्मा मर गई हो, वो न्याय ना करते हो, वहाँ भ्रष्टाचार होता है, अपराध, बलात्कार, हत्याएं, लूटपाट, घोटालों की बाढ़ आती रहती है। और ये आप तमाम उन राज्यों में भी देख सकते हैं, तमाम उन देशों में भी देख सकते हैं जहां न्याय की व्यवस्था ठीक ठाक नहीं चल रही। उस बेटी के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है झारखंड के तमाम न्यायालयों में कार्य करने वाले जस्टिस, न्यायाधीश, जज
जो बरसों तक फाइलों पर सिर्फ तारीख बांटते रहते हैं, फैसला देने की ना उनकी हिम्मत होती है ना उनकी नीयत होती है। आज अगर मैं गारंटी के साथ कहता हूं, तमाम जस्टिस ये शपथ लें कि उस हत्यारे को 24 घंटे में, 48 घंटे में, 72 घंटे में उसकी पूरी सुनवाई करेंगे, तमाम साक्ष्यों के साथ करेंगे, जनता के सामने करेंगे और उस बेटी के साथ न्याय करेंगे, तो अगली बेटी की जान बचाई जा सकती है। लेकिन जब तक इस तरीके की न्यायाधीश कार्य करते रहेंगे, जब तक निरंकुशता के साथ ये न्यायाधीश काम करते रहेंगे, निर्लज्जता के साथ, सुस्ती के साथ, गैर जिम्मेदारी के साथ करते रहेंगे, कभी कोई बेटी, कभी कोई बेटा, कभी कोई कमजोर व्यक्ति की लाशें हमेशा इसी तरीके से गिरती रहेंगी और आप करते रहिए जो करना है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि जिस टाइम शाहरुख को गिरफ्तार करके लाया जा रहा था, उस टाइम इतने जज्बे में और शाहरुख मुस्कुराता हुआ जा रहा था? मुस्कुराहट के पीछे की वजह क्या है? मुस्कुराहट के पीछे की कोई वजह नहीं है। हमारे न्यायालयों के निर्णय की डिले ऑफ जस्टिस है, तारीख पे तारीख है। गैर जिम्मेदार निर्लज्ज अदालतों की वजह से जितना ये मेरा देश बर्बाद हुआ है, उतना किसी नेता ने, किसी मंत्री ने बर्बाद नहीं किया है। आप समझ लीजिए कि यदि आज की डेट में झारखंड का कोई भी व्यक्ति कह दे कि मैं न्याय दूंगा, उसी दिन ये अपराध समाप्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया उस बेटी के बारे में, वो क्या बोलता है पता है आपको? सोरेन बोलता है इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री बन के बैठा है, कार्रवाई क्या तेरा अब्बा करेगा या मैं करूंगा? बीइंग ए चीफ मिनिस्टर तेरी जिम्मेदारी है कि 24 घंटे के अंदर उसके साथ जस्टिस बुला। जस्टिसों को सैलरी क्या दे रहा है? रोटी बेलने के लिए, बच्चे पालने के लिए। बुला जस्टिसों को, लगा। पुलिस से ये अपराध रुकने वाला नहीं है। पूरे देश की पुलिस, पूरे सभी राज्यों की पुलिस, कौन सा ऐसा अपराधी है, कौन सा ऐसा आतंकवादी है, कौन सा ऐसा क्रिमिनल है जिसको अदालतों के सामने नहीं लाया? लेकिन डिले ऑफ जस्टिस, तारीख पर तारीख देने वाले, देश को सबसे ज्यादा चूना लगाने वाले, देश को सबसे ज्यादा बर्बाद करने वाले, देश में सबसे ज्यादा आतंकवाद फैलाने वाले, देश में सबसे ज्यादा हत्याएं करवाने वाले कोई और नहीं है, यही निर्लज्ज अदालतों में बैठे जज हैं। इन्हीं की वजह से आज इस बेटी की जान गई है। इससे पहले गई बेटी की जान के साथ यदि जस्टिस हुआ होता तो इसके लिए उसकी हिम्मत नहीं पड़ती। जिसकी आंखें पेट्रोल डालने के बाद भी चहचहाती हुई दिख रही हैं और आपके दिलों में करक रही हैं, उसकी आंखें खुलने से पहले ही बंद हो जाती। लेकिन इन्हीं जस्टिसों के नालायकी की वजह से, इन्हीं न्यायालयों की नालायकी की वजह से, इन्हीं भ्रष्ट, निर्लज्ज, गैर जिम्मेदार अदालतों की वजह से हमारे देश में अपराध बढ़ता है, हिंसा बढ़ती है, आतंकवाद बढ़ता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है और तमाम जो हमारे राज्य पिछड़ गए उनके पीछे इन्हीं अदालतों की गैर जिम्मेदारी, बिक जाना, दुबक जाना, Z+ सिक्योरिटी मिलने के बाद भी ये जज अगर न्याय नहीं कर सकते, तो मैं कहता हूं इस देश को यदि कुछ भी बदलना है, मंत्रियों को ठीक करना है, व्यवस्था को ठीक करना है, तो इन जजों को बदलो, इन निर्लज्ज अदालतों को बदलो। 24 घंटे, 72 घंटे, 48 घंटे, 7 दिन के अंदर यदि ये न्यायालय झारखंड का यदि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुझे सुन रहा है तो सुनो, मैं तुम्हें नाम से बुलाता हूं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट झारखंड, तुम्हारी हिम्मत है, तुम्हारी जिम्मेदारी है तो 24 घंटे के अंदर न्याय की व्यवस्था को स्थापित करके उस बेटी को न्याय दो। अगली बेटी का रेप, बलात्कार, हिंसा रोकी जा सकती है। लेकिन यदि चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड, जस्टिस ऑफ दुमका, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ दुमका, चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, न्याय नहीं करेंगे, तो कल एक दिन और एक बेटी की लाश आपको आएगी, फिर आप बोलेंगे कि ये हो गया, वो हो गया। सिर्फ इसको रोकने का एक ही तरीका है कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट झारखंड डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल to make such a court delay of justice. You have to responsibility to make the arrangement to be get the fast track justice. लेकिन चीफ जस्टिस नहीं बोलेगा, दुमका के डिस्ट्रिक्ट का जस्टिस नहीं बोलेगा, दुमका के डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं बोलेगा, दुमका की डिस्ट्रिक्ट का एसपी नहीं बोलेगा। न्याय कब मिलेगा? ना तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पता है, ना तो डिस्ट्रिक्ट के न्यायालय को पता है, ना दुमका और झारखंड के हाई कोर्ट
कोर्ट के जस्टिस को पता है उस बेटी को न्याय कितने दिनों में देंगे। इसी नालायकी की वजह से, इसी बेहुदगी की वजह से, इसी गैर जिम्मेदारी की वजह से हर रोज किसी ना किसी गलियारे में एक बेटी का रेप होता है, एक हिंसा होती है, किसी का कत्ल कर दिया जाता है, किसी की किडनैपिंग कर दी जाती है। आपको पता है दिल्ली राज्य में निर्भया का केस हुआ, फाइलों को दबा करके बैठने वाला दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली में जब दिल्ली का मुख्यमंत्री सत्ता पर आया था तो 700 रेप होते थे एक साल में। आज दिल्ली की राजधानी में 2100 से ज्यादा रेप के केस दर्ज होते हैं। 21 बेटियों को अगर दिल्ली के न्यायालयों ने न्याय दिया हो तो मुझे बताइए, ये न्यायालय जिम्मेदार हैं हमारे राज्य में बेटियों के रेप के लिए, उनकी हत्याओं के लिए। अगर ये न्यायालय ठीक से काम करे, आज अगर 20 बेटियों को दिल्ली की अदालतें न्याय दे दे, अगली बेटी का रेप रोका जा सकता है। लेकिन 25 किलोमीटर की दिल्ली में, जिसका मुख्यमंत्री एक IITN है, हाई कोर्ट इसी राज्य में है, सुप्रीम कोर्ट इसी राज्य में है, तमाम पढ़े लिखे नेता इसी राज्य में बैठते हैं, उठते हैं, 2000 बेटियों के रेप के केस दर्ज है। दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर आप चेक कर लीजिए। किसी को न्याय देती हैं क्या आपकी अदालतें? अगर ये सिर्फ न्याय करती, जस्टिसों ने अपनी जिम्मेदारी देखी निभाई होती, जस्टिसों ने अपनी कार्य क्षमता में सुधार किया होता, अपनी जिम्मेदारी समझी होती, तो आज इस राष्ट्र का अपराध कम होता और उत्तर प्रदेश की तरह बाकी जगह भी विकास का मार्ग प्रशस्त होता। हमारे भारत को लूटने, बर्बाद करने और नैतिकता के पतन के पीछे भी यदि कोई है तो ये हमारे देश की निर्लज्ज अदालतें और उसमें बैठने वाले जज हैं। मैं जानता हूं, मेरे चाचा ने मुझे बताया कि 5-5, 20-20 रुपए की अगली तारीख की रिश्वत देनी पड़ती है। आप सोच लीजिए, जिन अदालतों में दिन भर में 50 रुपए में 50 बार एक अदालत बिक जाती हो, एक जज बिक जाता हो, भारत के संविधान का मान सम्मान बिक जाता हो, वहां न्याय कैसे होगा? एक बेटी का मान सम्मान कैसे सुरक्षित होगा? एक आम व्यक्ति के जीवन, के नागरिक के जीवन कैसे सुरक्षित होगा? तो मैं कहूंगा कि मैंने भ्रष्टाचार की जिस जड़ को बता रहा हूं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की अदालतें, गैर जिम्मेदार जज, निर्लज्ज कार्यशैली है। इसके लिए जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का चीफ जस्टिस भी है, इसके लिए जिम्मेदार भारत के तमाम सांसद और पार्षद भी हैं, इसके लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री जी भी हैं, राष्ट्रपति भी है, इसके लिए जिम्मेदार हम। लेकिन वो लोग तब कहाँ चले जाते हैं जो अगर पैगंबर पे टिप्पणी होती है तो वो सड़कों पर उतर आते हैं, लेकिन जब एक बेटी को जिंदा जला दिया जाता है तब वो सड़कों पर उतरने वाले लोग किस बिल में छुप जाते हैं? ये उनके आतंकवादी फार्मूले का डिजाइन का एक हिस्सा है। ऐसी कार्यशैलियां उन्हीं के हिस्से का एक रूप है। वो क्यों अपना प्रदर्शन करेंगे? ये उनका डिजाइन है, उनका डिजाइन इफेक्ट है, जिसकी वजह से ना कोई आरफा खानम आपको नजर आएगी, ना कोई असदुद्दीन ओवैसी आएंगे, ना कोई फलक आएगी, ना कोई शबाना आजमी रोएगी, कोई नहीं रोने वाला, क्योंकि दे हैड मेक देयर डिजाइन। उसमें वो काम करते हैं, अपनी डिजाइन में कुछ भी गड़बड़ हो जाए कोई लेना देना नहीं। किसी हिंदू बेटी की जान जाती है तो जाए, उसका जिहादी किडनैप कर ले तो जाए, मतलब बर्बरता की हद पार करके हत्या कर दी जाए, छोटी छोटी बेटियों के रेप करके बोटियां कर दी जाए, तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दे हैड देयर ओन प्लान ऑफ एक्शन। जिहाद इसी को कहते हैं, जिहाद का हिस्सा है। मस्जिदों से जो पढ़ के आया है, मस्जिदों में जिसको सिखाया जाता हो, अपनी किताबों में जिसको सिखाया जाता हो, जिसका सबसे बड़ा आदमी जो धर्म का धर्म गुरु हो सिखाता हो, वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा तो क्यों क्या करेगा? ये उसी का हिस्सा है। इसीलिए चाहे हिस्सा कोई भी हो, चाहे हत्यारा कोई भी हो, कितना भी क्रूर क्यों ना हो, जब उसे न्याय के चौखट पर लाया जाए और एक न्यायाधीश जब न्याय करता है तो उसकी सांसें टंग जाती हैं। इसलिए इस देश में इस अंकिता की हत्या के पीछे मैं झारखंड के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, चीफ मिनिस्टर, वहाँ के DSP, SP, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को और तमाम डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट्स को मानता हूँ, जहाँ ना तो न्याय है, ना तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपका बोल सकता है कितने दिन में न्याय करेगा, ना ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहाँ का कोई न्यायालय बोल सकता है वो कितने दिन में न्याय करेगा, ना ही SP, DSP, ना ही चीफ मिनिस्टर, ना ही राज्यपाल, ना ही हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। तो ऐसे नालायकों, ऐसे गैर जिम्मेदारी से बैठे पदों पर लोगों से कहूँगा, अपनी नाक चुल्लू भर पानी में रगड़ के मर जाओ और इस कुर्सियों को छोड़ के अपने घर जाओ।